देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व है। इस दिन से चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी 2025 में 1 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होगी और अगले दिन 2 नवंबर सुबह 7:31 पर ख़त्म हो जाएगी। एकादशी तिथि का समय आपने जान लिया है और जानिए जानते हैं इसका महत्व। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होता है और इसके बाद मांगलिक कार्यों जैसे शादी, विवाह आदि की शुरुआत हो जाती है। और इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी पड़ रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परम पिता परमेश्वर, जगत पिता, स्वयं नारायण, श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं हम सबका कल्याण करने के लिए। तो चलिए जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें, घर की साफ सफाई करें और फिर भगवान विष्णु के चरणों के निशान बनाकर या उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा करना अच्छा होता है। शाम को भगवान को जगाने के लिए शंख, घंटी और गीत गाए जाते हैं। इस दिन गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई, तुलसी दल, सुथनी और न जाने बहुत सारी चीज़ों का हम भगवान को भोग लगाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन हम सभी श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं। तो चलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें, साफ कपड़े पहनें, पूजा स्थल को, घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री इकट्ठा कर लें, जैसे फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, दिए, फल में गन्ना, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मिठाई और प्रसाद तैयार करें। जैसा कि देव उठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को पंजीरी बहुत पसंद है। घर के आंगन में या पूजा स्थल पर गेरू से भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाएं और उन्हें कुछ समय के लिए ढक दें। शाम के समय पर घर और पूजा स्थल के बाहर 11 या उससे अधिक घी के दीपक जलाएं। शंख और घंटी की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु को जगाने के लिए गीत गाएं, जैसे उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाएं कार्तिक मास। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाएं कार्तिक मास। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद उसमें धूप, दीप, फूल, तुलसी दल अर्पित करना शामिल होता है। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का होना अति आवश्यक है। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुनें, फिर आरती करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह भी इसी दिन किया जाता है। घर को फूलों से सजाएं और घर के सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करें, ताकि वो हमारा कल्याण करें। जय हो देव उठनी एकादशी की।